रोज की तरह बोल बद्रीनाथ धाम भगवान की जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। श्री राधे।
भवन्ति न गिरिनाथाय सर्वे देवो महेश्वर या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंग बली महाराज की, श्री गुरु महाराज की, बगलामुखी महारानी की, बद्री नारायण भगवान की, गंगा मैया की। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के इस दिव्य आयोजन में समस्त प्रकार के पुण्यों को जागृत करने वाली श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के इस दिव्य आयोजन में अपना आशीर्वाद प्रदान करके हम आप सभी को ये परम सौभाग्य प्रदान करने वाले सभी देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी ब्रह्महस्ता विष्णुपदी शिव शीश विराज नीमा गंगा के इस पवित्र तट पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस अद्भुत समन्वय स्थल पर आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक समस्त प्रकार की ऊर्जा का केंद्र नर नारायण पर्वत के इस मध्य भाग नीलकंठ क्षेत्र से केदारखंड केदार भूमि के इस पवित्र धरा से अपने स्वरूप में विराजमान होकर के जगत के नाथ बनकर के विराजमान बाबा बद्रीनाथ भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। कथा का रसपान कर रहे सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गजन, विद्वतजन, साधु संत समाज एवं घर बैठ करके इस दिव्य कथा का लाभ ले रहे सभी सत्संग चैनल के माध्यम से इस कथा का दर्शन, इस कथा का श्रवण और बद्रीनाथ भगवान के इस पवित्र धाम का दर्शन कर रहे सभी सौभाग्यशाली श्रोताजन, पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज कथा अपने सप्तम दिवस की ओर आ ही गई है। चाहते ना चाहते हुए हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं। समय बहुत जल्दी निकल गया है। हमें पता नहीं था कि हम इतनी जल्दी, हमें लग नहीं रहा कि हम 7 दिन बिता चुके। ऐसा सच में हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने कल ही कथा शुरू की थी और आज पूरी करके जा रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सभी पर है। हम इस आनंद के साक्षी बने हैं। बद्रीनारायण भगवान के दरबार में भागवत सुनने के साक्षी, इतने बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। भाग्यशाली होते हैं वो श्रोताजन। अगर कोई भागवत सुन रहा है और उसने बद्रीनारायण भगवान के धाम में कथा सुन ली तो वो सौभाग्य का परम पुण्य अधिकारी हो जाता है। और जितने लोग भागवत कथाकार हैं, जितने ब्राह्मण कथाकार हैं, जितने ब्राह्मण जन हैं जो इस भागवत कथा का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनकी वाणी धन्य हो जाती है, उनकी वाणी दिव्य हो जाती है। क्योंकि भाग्यशाली होता है वो ब्राह्मण, भाग्यशाली होता है वो विद्वान, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस धाम में आकर के ब्राह्मणों के मुखार बिंद से इस भगवती और अद्भुत कथा का लाभ ले लेते हैं। मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत कथा का, जितने लोगों ने यहाँ सहयोग प्रदान किया है, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी उनके लिए। हमारी कथा की मुख्य यजमान श्रीमती रेणुका जी जोशी, जो कि इस आयोजन में जिनकी सशक्त भूमिका रही है, बहुत बहुत उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी कंसारा, सत्यनारायण जी मेहता एवं हमारा पूरा जय गणेश परिवार वर्षा अमृत सेवा संस्थान, जो कि इस आयोजन में लगभग अनवरत 19 वर्षों से मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं कथाओं के माध्यम से। जब से हमने कथा प्रारंभ की है तब से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 8 साल से तीर्थ कथाओं से जुड़े हैं। मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस तीर्थ से मेरे माता पिता जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सभी लोगों के जीवन पर जो कृपा है भगवान की, आइए हम अपने अपने माता पिता को आज प्रणाम करें और उनका ध्यान करें, उनको नमन करें, वंदन करें कि आज उनकी कृपा से ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए भागवत कथा का रसपान प्रारंभ करते हैं। वो दिव्य कथा, अलौकिक कथा जो जीवन को धन्य कर दे, जो सौभाग्य प्रदान कर दे। कभी नारद जी के द्वारा गाई गई, कभी व्यास जी के द्वारा सुनाई गई, कभी सुखदेव जी के द्वारा बताई गई, तो कभी सूत जी के द्वारा समझाई गई। एक ऐसी भागवत कथा का चिंतन अपने 7वें दिवस की ओर है, जिसने कलयुग के लोगों के लिए आधार बनकर के, नाव बनकर के लोगों का उद्धार करने का बेड़ा उठाया। और कलयुग में आने वाले लोग निश्चिंत हो गए कि जब तक भागवत कथा का सार हमारे साथ है, हमें कलयुग में डूबने की फिक्र नहीं है, क्योंकि हम कथा की शरण में हैं। तो आइए भागवत कथा का चिंतन प्रारंभ करते हैं, भागवत कथा का आनंद प्रारंभ करते हैं। बहुत आनंद के साथ भागवत कथा अपने 7वें और विश्रांति दिवस की ओर बढ़ रही है। तो आइए आज की इस कथा में बहुत ही आनंद और भाव के साथ हम सब लोग मिलकर के चले अलकनंदा की इन स्वरमयी लहरियों के साथ। क्या अद्भुत भूमि है ये भारत की, जहाँ हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्यशाली है हम लोग। आज प्रश्न आया था एक, शायद आप बताना भूल गए। एक सवाल आया था कोई, हाँ तो आपने कहा था कि आप बताएंगे, कोई बात नहीं, 7वां दिन हो जाता है। एक सवाल आया था कोई की, क्या सवाल आया था भैया, मैं भूल गई, आपने बताया था मुझे। हाँ, आज हमारे संचालक जी को सवाल मिला था, किसी ने पूछा है कि धर्म बड़ा है या देश बड़ा है, उनका ये सवाल था। सवाल निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन धर्म और देश को पृथक करना ही एक प्रकार से गलत होगा, क्योंकि धर्म के बिना देश अधूरा और देश के बिना धर्म अधूरा। ये दोनों ही तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इन दोनों में बड़ा छोटा कौन? धर्म। राजनीति बिनु धर्म बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। जो मनुष्य अपने, और भैया आप कह रहे हैं कि धर्म बड़ा है या देश बड़ा है, इस जगत में सबसे बड़ा है राष्ट्र धर्म। जिस इंसान के पास राष्ट्र धर्म नहीं है वो प्रसिद्ध तो हो जाएगा लेकिन पूजा नहीं जाएगा। देश धर्म से बड़ी कोई धर्म शक्ति नहीं है। जिसने देश के लिए अपना समर्पण नहीं किया, समझिए उसने, मेरा भगवान भी कहता है कि भैया राष्ट्र भक्ति से बड़ा, देश भूमि से बड़ा कोई धर्म नहीं। आओ तो भारत माता को ही प्रणाम कर ले। फिर आज भारत माता की वंदना के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। भारत माता की धन्य हम लोग, जो मैं भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला, जो ऐसे तीर्थों में कथा सुन रहे हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा भारत माता के चरणों में आज की वंदना। हिमालय को प्रणाम करते हैं, ज्यादा दूर नहीं, हम तो वहीं बैठे। हिमालय को प्रणाम करते हैं, हिमवान को प्रणाम करते हैं, मस्तक को प्रणाम करते हैं राष्ट्र के, जहाँ हम लोग वज्रनारायण भगवान के शिव खंड में बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो आइए हम प्रणाम करें, वंदन करें और बाबा से प्रार्थना करें कि जब जब भी जन्म दो तो भारत में ही देना, क्योंकि हम यही जन्म लेकर आना चाहते हैं। भारत माता की जय जयकार बढ़िया हो। मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, जो लोग टीवी पर बैठे हैं सावधान, आपका ध्यान भी इधर रहना चाहिए। वंदे वंदे भारत माता की। जब भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसे अपने देश से, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना, सभ्यता जहाँ पे
आई, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता भगवान करे और बड़े बढ़ता ही रहे और फूले फले। भारत माता की। आइए जहाँ डाली डाली पर सोने की, चिड़िया करती है बसेरा। कितने फूल, कितने फल, कितनी चिड़िया, कितने पक्षी, कितनी नदियाँ, क्या बात है साहब, भाग्यशाली हम लोग। वो भारत देश है मेरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाली डाली पर सोने की, चिड़िया करती है बसेरा। आप भी गाएंगे मेरे साथ, सब एक साथ, भारत माता की। फिर से शुरू करो। जहाँ डाली डाली पर सोने की, चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरिओ 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 हरिओ। हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
भगवान भी नमन करने के लिए आता है। जब उठती है गंगा की लहरें तब प्रकृति भी प्रसन्न होकर झूम जाती है। क्या कहा? गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। हरिओ 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 हरिओ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए। अमृत पिलवाए। जहाँ रात रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और आइए भारत के किसानों के सम्मान में, मेरे देश की धरती और उगलेगी सोना। अभी तैयारी में ही है सब लोग तैयारी में। बोकर के आए थे बीज, अब तो तैयारी है। सोना उगलेगी मालवा की धरती साहब, मालवा की भूमि, पंजाब की भूमि, हरियाणा की भूमि, गुजरात की भूमि, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। क्या बात! ये देश खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, जहाँ किसान हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती कोई गीत संगीत बजाने की। मेरे मालवा का किसान जब सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी के साथ या बैलों के साथ जब खेत के अंदर उतरता है, जब बैलों के साथ खेत में उतरता है और जब बैल की घंटियों के साथ सजता है स्वर, तो लगता है जैसे प्रकृति गुनगुना रही है। जय जवान, जय जवान। मेरे देश की धरती, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। सबसे प्यारा, जय जवान। मेरे देश का किसान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। वापस इस भजन के बाद वाले भजन में आप लोग नृत्य कर पाएंगे, अभी आप बैठ जाएं, क्योंकि अब जिसकी हम जय जयकार करने जा रहे हैं वो गंभीर विषय है। थोड़ा सावधान। मेरे देश का किसान हमें अंदर से मजबूत करता है, अन्न देता है, अन्नदाता है मेरे देश का किसान। मैंने कहा है कि डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, अफसर बनना तो बहुत आसान है, पढ़ लिख करके बना जा सकता है। देश का किसान बनना सबसे मुश्किल काम है। सर्दी, गर्मी, बरसात में एक किसान जब फसल बोता है और फसल काटता है और हमें अन्न देता है, किसान से बढ़कर के और कोई भारत का शायद। एक बार किसानों के सम्मान में जोरदार ताली। जो धरती का सीना चीर करके मोती अंदर से निकालता है वो किसान है। और मैं तो मालवा से हूँ। अपन तो ऐसा है कि डग डग रोटी, पग पग नीर, मालो माटी गणी गंभीर। हम तो सोयाबीन वाले लोग हैं। सोना उगलने वाली धरती है हमारी, शिप्रा, नर्मदा, लखुंदर, लक्ष्मणा, काली सिंध, हम तो वो वाले लोग हैं। तो किसानों के सम्मान में और दूसरा नारा सबसे प्यारा, जय जवान।
मैं भारत के सैनिकों को नहीं भूल सकती, और मैंने तो हमेशा कहा है, मेरे भारत का जवान जो खड़ा हुआ है सीमा पर, क्या राष्ट्र गौरव और क्या राष्ट्र महत्व हमारे देश का। मैं बद्री विशाल भगवान के धाम से पुनः, अभी जब मैं आ रही थी, हम लोग आ रहे थे शुक्ताल से हरिद्वार, लगभग 1000 सेना के जवान रास्ते में, क्योंकि रुड़की में संस्था है और हमारा एक जो टेंट है राष्ट्र का, भारत का, जहाँ सैनिक आकर के और हमारे देश के सैनिक हमारे राष्ट्र की सभ्यता परंपरा भारत माता के लिए अपना भाव समर्पित करते हुए हजारों लोग वहां थे। तो कई लोग नजर आए, हमारे देश के सैनिक नजर आए, वो अपने कार्यों में थे। दिल से हमने सैल्यूट किया उनको, हमने उनको नमस्कार किया कि हमारी हजारों कथाएं, हमारे हजारों धाम, हमारे हजारों पुण्य भारत माता के एक एक सैनिक के लिए समर्पित है जो वहां खड़ा हुआ है। मैं भारत के सैनिकों का बहुत सम्मान आज, और मेरी कथाएं सैनिक लोग सुनते हैं, जब कभी उनको समय मिलता है तो सैनिक सुनते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपके लिए, और बद्रीनाथ भगवान से उन शहीदों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें दिव्य लोक प्राप्त हो जो भारत माता के लिए मिट गए। हे नमन उनको, हे नमन उनको जो इस शौर्य गाथा के लिए मिट गए। हे नमन उनको, उन शहीदों के लिए हमारी श्रद्धांजलि और सैनिकों के लिए हमारी शुभकामनाएं कि हमारे पुण्य आपको मिले और आप इसी प्रकार से इस भारत माता की रक्षा करते रहें। जय जवान। और आओ, जैसा कि हम हर बार एक चिट्ठी पहुंचाते हैं, वहां तक एक संदेशा भारत माता के सैनिकों के नाम। हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा।
वंदे। भारत की इस दिव्य भूमि को प्रणाम करके, भारत माता के चरणों में नमन करके, वंदन करके, उस धरा को नमन करके जहां हम लोगों को जन्म लेने का अवसर मिला, जहां भगवान भी तरसते हैं इस धरती पर खेल है खेला, दशरथ नंदन राम ने यहीं बजाई मधुर बांसुरी मनमोहन घनश्याम ने। जहां कन्हैया आकर के कभी लीला करते हैं, जहां कभी राम जी की मर्यादाएं विचरण करती है, कहीं बद्री नारायण भगवान भी रोते हैं साहब, रोता है मेरा भगवान जो बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए हैं, सावधान। कल रात्रि में हमने सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सुना, यहाँ के विद्वानों के द्वारा, यहाँ के पंडित जी के द्वारा हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई इसी पंडाल में। कैसा लगा आप लोगों को? आनंद आया? क्या सोचा था कभी कि बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे? क्या आनंद आया रात को? 5 अध्याय ऐसे पूरे हुए जैसे 5 जन्मों में हमने कभी ये कथा नहीं सुनी हो। हर बार सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा तो, लेकिन बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण भगवान की कथा का पुण्य भी अपन ने भागते भागते, अपन सब कुछ चलते चलते ले रहे हैं, सब कुछ चलते चलते। हमने कोई सोच समझ करके हमें कोई नहीं मिला, हमें तो यूं ही कोई। सोच करके काम होता है ना, उसमें आनंद नहीं आता है साहब। अचानक से जो काम होता है उसमें जो आनंद आता है, एकदम इंस्टेंट। सोच कर जो काम किया जाता है उसमें इंसान की मर्जी होती है। ऋषिकेश कथा कर लेंगे, हरिद्वार कथा कर लेंगे, उज्जैनी कर लेंगे, पहाड़ी गिर गए तो क्या करेंगे? यही सोचा था अपन ने तो 18 तारीख को आए थे उस दिन, ऋषिकेश ही कर लेंगे, चलो वापस चलो। इंसान जब सोच करके कोई काम किया जाता है उसमें इंसान की मर्जी होती है, लेकिन अपने आप जो काम होता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। इंसान की कहाँ चली है जो अब चल जाएगी? तेरे सोचने से क्या होता है? हम तो 21 तारीख को सुबह 10:30 बजे हनुमान चट्टी के नीचे खड़े होकर के सोच रहे थे कि संस्कार वालों को क्या जवाब देंगे। चैनल की गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही है, उनको क्या जवाब देंगे? क्या फोन लगाएंगे कि भैया कथा है आपकी कल से? क्या बोलेंगे उनको? क्या कहेंगे? लोगों को क्या जवाब देंगे कि आप तो टीवी पर आने वाले थे 23 तारीख से सुबह 10 बजे, हम तो चैनल खोलकर बैठे थे? क्या जवाब देंगे? मन में कल्पनाएं तो उठ रही थी, लेकिन हमें भी कहाँ पता था कि बद्री नारायण भगवान तो सोच के बैठे हैं कि तुमको तो 28 तारीख की रात्रि में बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा सुननी है, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग कर जा रहे हो? ये वही जो उसकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ होता नहीं। जब सोच के काम किया जाता है तब इंसान करता है, बिना सोचे काम होता है तो भगवान करता है। और भगवान करता है वो सब जो अब जो होगा अच्छा ही होगा। ये 7 दिन में आ गए हम ये कहते कहते, इस कथा को तो नाम ही दे दो, जो होगा अच्छा होगा। और क्या सकारात्मकता के साथ हम लोग चल दिए थे भगवान का नाम लेके। अरे मरते हुए राजा को जो कथा हंसा सकती है, क्या हम लोगों को वो प्रसन्नता नहीं दे सकती है कथा? ये तो अद्भुत कथा है साहब। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, उसकी शरण में तो रामचरितमानस किष्किंधा कांड 16वां दोहा 1 चौपाई। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण। बाधा तो दुनिया में है साहब, भगवान के दरबार में कोई बाधा नहीं है। बाधा तो घर से निकलने में है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। घर से निकलते ही, थोड़ा निकलो, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। राम जी तो बोले साहब रामचरितमानस उत्तरकांड में, आप तो पढ़ो रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 40 के बाद की सब चौपाई पढ़ डालो, रट लो। खुद राम जी बोल रहे हैं ये बात। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा 4थी चौपाई नीचे वाली लाइन, राम जी खुद बोले। ये कोई पंडित विद्वान ज्ञानी साधु संत
कोई योगी, यति, महात्मा, कोई व्यास, कोई विद्वान, कोई कथावाचक, कोई सुखदेव जी, कोई सूत जी, कोई नारद जी, कोई व्यास जी, कोई याज्ञवल्क्य जी, कोई भरद्वाज जी, कोई अष्टावक्र जी, कोई जनक जी, ये नहीं बोल रहे, ये खुद राम जी बोल रहे हैं उत्तरकांड के अंदर। आप पढ़िए, साधन नाम मोक्ष करी द्वारा। मैंने ये जिंदगी तुमको इसलिए नहीं दी थी कि घर के अंदर बैठ करके केवल पेट भरते रहो और घर भरते रहो। मैंने तुमको जिंदगी इसलिए दी थी कि थोड़ी रिस्क उठाओ, थोड़ा रिस्क उठाओ। वो एक आता है, रिस्क उठाओ नाम बनाओ। ये रिस्क उठाई, नाम बनाया हम लोगों ने। हम आ गए इतिहास में दर्ज होने के लिए। अरे सब आएंगे, तब तक सब आएंगे। सुनना, सावधान, सब आएंगे तब तो सब आएंगे, सब आएंगे तब तो सब आएंगे। लेकिन तब आएंगे कब? कब आएंगे? तुम बुलाओगे जब आएंगे। जब तक तुम नहीं बुलाओगे आएंगे नहीं। सब आएंगे तब तो सब आएंगे। हो चांदनी जब तक रात, देता हर कोई साथ, पर तुम अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक। भागवत तो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम बुलाओ। जब तुम दुनिया से मोह त्यागोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। परीक्षित, बता तुझे कैसा लग रहा है? गुरुदेव एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? कि लोग तो जिंदगी सुधारते हैं, आपने तो मेरी मृत्यु सुधार दी है। लोग तो जीवन सुधारते हैं, आपने तो मेरा निर्वाण सुधार दिया है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गीता का प्यारा श्लोक। रामचरितमानस उत्तरकांड। और इससे प्यारी चौपाई और कहां ढूंढने जाओगे आप? क्या गजब बोले भगवान। साधन नाम मोक्ष करी द्वारा। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका जीवन सफल हो जाता है ऐसे तीर्थों में कथा सुन के। ये मौके बार बार, ये जो याद रह जाएगा ना, ये जो आपका यहाँ आना, मेरा बोलना, आपका सुनना, मेरा सुनाना, नाम गुम जाएगा। मरना तो सबको है। कोई संजीवनी खा के आया है क्या? सुनना मेरी बात। वक्त के सितम, एक बात बोलना चाहती हूं आप लोगों से। मर करके दुनिया में अमर हो जाना ये भाग्य की बात होती है। अमर होकर के इधर उधर भटकते रहने में कोई भी लाभ नहीं है। अमृत का भी अधिकारी होगा, उसे मिलेगा अमृत तो ही लाभ है। हर किसी को अमृत मिल जाए। मुझे नाम बताना, मैं तो भूल गई, मुझे याद दिला देना मैं किसकी बात कर रही हूँ। साहब जो मर के भी दुनिया में अच्छा काम कर जाते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, परीक्षित जी बोल रहे हैं सुखदेव जी से। परीक्षित जी से पूछ रहे हैं बाबा जी कि तूने अमृत क्यों नहीं पिया? तू तो अमृत पी सकता था। जब आए थे देवता लोग, सुधा कुंभम गृहीत्य व देवास तत्र समागमा, क्यों नहीं पिया तूने? तो राजा परीक्षित ने कहा मर कर के अमर हो जाना और बात है। आज मैं मरने वाला हूँ, लेकिन भागवत का अमृत लोगों को देकर जाऊंगा। वरना तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमर तो हो जाते हैं, जो अमृत तो जिन्हें मिल जाता है। नाम बताना। भागवत बहुत बार सुन रखी है आपने। और अभी अभी गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग इस घटना से गुजरे हो, इसलिए आप समझ जाओगे कि मैं कौन सी बात करने वाली हूँ। किसी को अमृत ना मिले, उसका शरीर मिल जाए, लेकिन कथा मिल जाए, वो परीक्षित की तरह अमर हो जाता है। लेकिन अगर किसी अयोग्य को अमृत मिल जाए, किसी अयोग्य को अमृत मिल जाए और गले तक उतरते उतरते अगर सुदर्शन से उसकी गर्दन कट जाए, अयोग्य को अमृत, अयोग्य को, योग्य को जहर भी मिलेगा ना, योग्य को जहर मिलेगा। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, योग्य को जहर मिलेगा तो भी जी जाएगी, लेकिन अयोग्य को अगर अमृत मिल गया तो जन्म जन्म के लिए सूरज और चंद्रमा के लिए ग्रहण बन जाएगा, जो खुद भी दुखी और वो भी दुखी, वो भी परेशान। ग्रहण किसको कहते हैं? अयोग्य को अमृत। अयोग्य को अमृत को मिल गया, क्यों काट दी भगवान ने गर्दन? लोग पूछते हैं कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? वो भी गरीब अगर पी लेता अमृत तो क्या बिगड़ जाता?
उसने पी लिया था अमृत तो क्या बिगड़ गया, क्यों भगवान ने गर्दन काट दी? भगवान कहते हैं योग्य को जहर भी मिलेगा तो भी वो श्रृंगार बन जाएगा, अयोग्य को अगर अमृत भी मिल गया तो वो ग्रहण बन जाएगा और लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो अमृत भी बेकार हो जाएगा अगर अयोग्य को मिला है। योग्य का तो जहर भी श्रृंगार है साहब। एक बात बोलूं, जीवन में अमृत मिले ना मिले, जिसने जहर पीने की कला सीख ली उससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। अमृत मिले ना मिले, जहर पीने की कला होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात आपसे 7वें दिन में आज? जानते हैं आप किनके दरबार में बैठे हैं? किसको देखते हो सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ती है? क्या देखने जाते हो कमरे से बाहर निकलकर? क्या क्या दर्शन किया आपने, बताओ मेरे को। कल हमारे बता रहे थे भैया वही मोबाइल में कि हमने सुबह सुबह देखा। क्या देखा बताओ? माँ तो दरवाजा भी खुलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां तो पर्दा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पहली किरण पड़ती है सूरज की तो नीलकंठ पर्वत जब चमकता है तो लगता है भोलेनाथ का भाल चमक रहा है, जैसे शशिधर कहीं मुस्कुरा करके बैठा हुआ है। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। हम नीलकंठ के दरबार में बैठे हैं। अमृत पीना तो बहुत सरल है, लेकिन जहर पीना, नीलकंठ बनना बड़ा मुश्किल। माता पार्वती ने पूछ लिया कि भोलेनाथ आप नीलकंठ, क्या बात, आप एक बार मुझे, हमें वैसे नहीं कहा, हमें मना किया जाता है कि हमारा नाम बिल्कुल नहीं लेना है आपको, लेकिन हमारे संस्कार सत्संग की टीम के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। कथा तो ठीक है, शूट उनको करना ही है, उनको तो दिखाना ही है, लेकिन ये जो दर्शन हमें बीच में हो जाता है, घर बैठे लोगों को कैसे पता चलेगा कि नीलकंठ पर्वत किस बारे में बात चल रही? जोरदार ताली बजाओ एक बार। मैं संस्कार ऑफिस में बैठे हुए, दिल्ली और मुंबई ऑफिस में बैठे हुए तमाम सभी उच्च विभाग में बैठे हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो लोग हैं कार्य करने वाले, निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो लोगों को दर्शन करने का अवसर मिलता है, मैं पूरे संस्कार परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को, हमारे सत्संग चैनल के श्रोताओं को, संस्कार चैनल के श्रोताओं को निवेदन करना चाहती हूँ कि इस संस्था से, इस परिवार से जुड़ करके आप ऐसी कथाएं सुनते रहें और संस्कार परिवार के साथ अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। केवल एक झलकी के लिए, एक दर्शन के लिए, जो नीलकंठ का दर्शन कराया। पूछ लिया माता पार्वती ने कि क्यों आपने जहर गले में रख लिया, क्यों आप नीलकंठ बन गए? पेट में भी तो रख सकते थे, नीलोदर भी तो हो सकते थे, नीलकंठी बनना क्यों जरूरी था? बहुत प्यारा है ये, मुझे ठीक लगा तो मैं बोल रही हूँ। थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा अगर आपको मेरी बात लगे तो विचार करना मेरी बात पर। माता पार्वती पूछ रही है भोलेनाथ से कि नीलकंठ बन गए, अभी अगर आप पेट में उतार लेते जहर तो नीलोदर कहला जाते, फर्क क्या पड़ रहा था? भाई गले में रखा, इससे तो पेट में रख लेते तो फर्क क्या पड़ जाता? गले में रखा तो आपको गले में तो तकलीफ थे, पेट में पड़ा रहता, पेट में पड़ा रहता, उसके हिसाब से नीलोदर बन जाते। नीलकंठ बनने की क्या जरूरत थी? क्यों आप नीलकंठ बने, नीलोदर क्यों नहीं बने? भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। इस सभा के जितने विद्वान और बुजुर्ग बूढ़े लोग बैठे हैं, जरा मेरी बात पर ध्यान देना। तब भोलेनाथ ने बड़ा गजब का जवाब दिया कि पार्वती, जहर अगर गले में हो ना तो कोई बात नहीं है, अगर जहर पिया है तो गले में रखोगे तो कोई बात नहीं। गले का जहर मतलब जो व्यक्ति बोलता तो कड़वा है लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो नीलकंठ कहलाता है। पार्वती सुनो, गले में जहर हो तो चलेगा, गले में जहर हो तो चलेगा, लेकिन पेट में जहर हो तो नहीं चलेगा। ठीक कहा बाबा जी ने, गले में जहर चलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कड़वा बोल देते हैं लेकिन सामने बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गले में तो मिश्री रखते हैं और पेट में, ऐसे लोगों से बच के रहना भैया, सावधान। हमें उनसे खतरा नहीं है जो सामने से बंदूक लेकर के आ जाए, खतरा उनसे है जो एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में खंजर लेकर के बैठा हुआ, उनसे ज्यादा खतरा है। कि जो बोले तो मीठा लेकिन गले में जहर हो चलेगा, कड़वा बोलोगे चलेगा, स्पष्ट बोल दोगे चलेगा, लेकिन मीठा बोल करके अगर पेट में जहर रखा हुआ है तो दुनिया का कोई तीर्थ करने का लाभ नहीं मिलेगा। पेट में, हमारे बूढ़े लोग कहते थे पेट में जहर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, कि पेट में तो उनके जहर है, वो तो ऐसी बात, पेट में जहर ना हो, कंठ नीला कंठ हो चलेगा, आप नीलकंठ बनो कोई बात नहीं। आप किसी को बुरा बोल दो वो चलेगा, किसी के बारे में बुरा बोलोगे वो नहीं चलेगा। सामने बोलोगे तो चलेगा, पीछे बोलोगे तो नहीं चलेगा। आप
किसी को कड़वा बोल दो वो चलेगा, लेकिन किसी की निंदा, किसी की बुराई वो कर दोगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भोलेनाथ कहते हैं गले में जहर हो पार्वती ठीक है, पेट में जहर होगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हृदय जिसका निर्मल है, परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं? साधन धाम मोक्ष के द्वारा। परीक्षित सुनो, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य है जो कथा तुम्हें यहाँ तक लेकर के आई है। अगर आज तुम पर भगवान की कृपा नहीं होती, तुम योग्य नहीं होते, तो तुम्हें ये अमृत मिलने वाला नहीं था। ये कथा का अमृत जो तुमने पाया। परीक्षित जी ने कहा क्या मिल गया मुझे? सुखदेव जी ने तो कहा 7वां दिन है तुम्हारे जीवन का, चलो सुनो। परीक्षित मैं खुश हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, तू बहुत अच्छा श्रोता मिला मुझे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़। भाग्यशाली होता है वो श्रोता जो भागवत कथा सुनता है। सुन परीक्षित, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। एक बात बोल दे बेटा, अगर तू धीरे से मेरे कान में बोल देगा ना, सुनना सुखदेव जी ने क्या कहा राजा से, तू धीरे से मेरे कान में बोल देगा ना कि गुरुजी मेरे को मरना नहीं है आज, तो क्या तक्षक की ताकत है कि तुझे आकर के दंश दे दे। सदगुरु समर्थ होता है, समर्थ। सदगुरु चाहे तो मृत्यु को भी टाल सकता है, सदगुरु चाहे तो, संत चाहे तो। तस्याग्रह समालोक के फल में कम तु दत्तवान इदम भक्ष्या पत्निया तम तत् पुत्रो भविष्यसि। सदगुरु तो अगर किसी के सिर पर हाथ रख दे तो बंध्या के घर भी बेटा जन्म ले ले, अल्पायु वाला भी दीर्घायु हो जाए, चिरंजीवी हो जाए। तो ये तो सुखदेव जी है, भोलेनाथ के अवतार 11वां, ये क्या स्वरूप है भगवान का। एक तरफ जब रुद्र का 11वां अवतार देखने को मिलता है, जो किसी को मिल जाते हैं तो कहते हैं कि नासे रोग। रुद्र का 11वां अवतार जब किसी को मिले तो नासे रोग जपत निरंतर। जब वो गुरु कृपा करता है तो रोग दूर हो जाते हैं। ये सदगुरु है सुखदेव बाबा, भोलेनाथ का स्वरूप। अमर कथा सुन के बेटा मैंने अमर कथा सुनी है, तू कहे तो तुझे मैं अमर कर सकता हूं। परीक्षित बोल बोल, परीक्षित क्या चाहता है? आज तो स्वतंत्र है, तू जो चाहे मांग सकता है। बच्चे जो तूने कथा सुनी है ना, वैसी तो आज तक वक्ताओं के लिए भाग्य की बात ये नहीं होती है कि कितने लोग सामने बैठे हैं। भीड़ इकट्ठी कर लेना समाधान थोड़ी है। क्या होता है भीड़ इकट्ठी करने से? कितनी भीड़ आ जाए क्या फर्क पड़ता है? भीड़ तो खूब है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। वक्ता के लिए भाग्य की बात ये नहीं होती है कि कितने लोग सामने बैठे हैं। मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे गर्व है इस बात का। वक्ता के लिए भाग्य की बात ये नहीं होती है कि 1000 लोग सामने बैठे हैं, लाखों लोग सामने बैठे हैं। वक्ता के लिए भाग्य की बात तो ये होती है कि कितने लोग सामने बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लोग सामने बैठे हैं, इससे फर्क पड़ता है कैसे सामने बैठे। मुझे श्रोता ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बोलना सिखा दिया। मुझसे तो लोग पूछते हैं कि वर्षा जी किसने सिखाया आपको? आपके गुरु कौन है? कौन है आपके गुरु? किसने आपको कथा किसने सिखाई? किसने आपको, कौन आपका गुरु सदगुरु कौन? मैंने बोला, हमेशा बोला, ये बात मैंने कही। मुझे कभी धर्म पुराण पढ़ने का अवसर नहीं मिला, मैंने गीता रामायण भागवत कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जितना भी बोलती हूँ वो सब मेरे श्रोताओं की वजह से बोलती हूँ। आप लोगों ने मुझे, आप मेरी किताब हो साहब, मेरे पास कोई चिट्ठी पन्ना कुछ नहीं है यहाँ, आप मेरी किताब हो, आपने मुझे बोलना सिखाया है। कथा में कितने लोग बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, कथा कितने लोगों में बैठी इस बात से फर्क पड़ता है। कितना आपने उतारा कथा को, कितना आपने पिया कथा को, कितना आप समझे कथा को। परीक्षित तू धन्य बेटा, तूने क्या दे दिया आने वाली पीढ़ी, क्या दे दिया तूने, क्या दिया तूने, क्या दे दिया तूने भागवत दे दी है लोगों को। तेरे जैसा श्रोता नहीं होता तो मुझे कथा बोलने का मौका। हम वक्ताओं को तो धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों का। आप लोग आकर के हमको प्रणाम करते हो, फूल चढ़ाते हो, हार माला पहनाते हो, स्वागत करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हो जाता है। भैया भगवान से प्रार्थना करना, बचाओ हमें इस बात से। कोई पैर पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हो गए हैं। कोई चरण छू रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूं हो जाओ।
बहुत मुश्किल है साहब, कड़वी बात है थोड़ी सी। ये पट्टा जब यूं डल जाता है ना, एक बार कंधे पे पट्टा आ जाए एक बार, तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है, बहुत संभल करके, क्योंकि राह की बाधाओं के लिए इतिहास इस बात का गवाह है, राह की बाधाओं के लिए कांटे ही जिम्मेदार नहीं रहते, कभी कभी फूल भी राह में बाधाएं बिछा देते हैं। फूल भी आपको भगवान से वंचित कर देते हैं। अगर इन फूलों में उलझ गए तो वो गोविंद कभी नहीं मिलेगा, वो भगवान कभी नहीं मिलेगा। ये वाला मामला मुझसे तो लोग, मुझे क्षमा करना भैया, मेरे से तो नहीं होगा। आप अगर ये सोचो कि मैं कथा के बाद आपको कमरे में मिलूं, होगा ही नहीं। मैं खुद वोकी टोकी लेकर के आपको वहां पंडाल में बैठी हुई नजर आऊंगी। क्या भैया बताओ क्या चल रहा है? मेरा स्वभाव है वो। मेरे को नहीं बनना पंडित, मेरे को नहीं बनना संत, मेरे को नहीं बनना विद्वान। मैं तो अपने श्रोताओं की बेटी बनकर के कथा करना चाहती हूँ, ताकि आप सुनते रहो, उसमें मजा है। कमरे में बैठ करके अकेले खा लेने में क्या मजा है, आप लोगों के साथ बैठ करके, और जो धूप में बैठने के बाद जो आनंद आता है। आप भी तो सब भगवान के रूप में आते हैं यहाँ पर। जिस वक्ता ने अपने श्रोता को भगवान नहीं समझा, माफ कीजिएगा, फिर वो वक्ता कथा तो कितनी भी कर ले, लेकिन उसे भगवान का भाव कभी मिलने वाला नहीं। ये फूल काटे हैं साहब, क्या समझ रहे हो आप? काटे ये हमारे कदमों के, जो आप बिछाते हो हमारे कदमों में। क्यों? क्योंकि अगर हम इन फूलों की सुगंध में उलझ कर रह गए तो अपने लक्ष्य से कहीं वंचित ना रह जाएं। इसके लिए हमारा जागृत रहना जरूरी है। हमें जागना कि ये हमारे कदमों में फूल नहीं गिर रहे हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, वर्षा नागर के पैर पड़ रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा गलत फहमी और किसी की नहीं होगी। और मेरी तो एक आदत है कि हाथी पालो, तोता पालो, कुत्ता पालो, पर गलत फहमी कभी मत पालो। क्या अपने से ही दुनिया चल रही है? क्या पानी भैया अब तो बस मैं ले आया सब। अरे छोड़, तेरे खुद के ठिकाने नहीं है, मैं ले आया कुछ तो। क्या क्यों कर, किस लिए? यूं कुछ नहीं, इसमें यूं बैठने में कुछ भी नहीं है साहब। इसमें जो आनंद है वो इसमें है। क्या बता दो आप? ऐसा करते करते भी लोग बहुत चले गए आगे, आए गए, कोई रुका क्या? लेकिन जो यूं रहे ना, उनकी हालत उन पेड़ों जैसी थी कि जितने ज्यादा झुके हुए थे उतने ज्यादा फल उनके अंदर लगे हुए थे। और जो खजूर हो गए, बड़ा हुआ। तो ये केवल वक्ता की बात नहीं है, सबकी बात है। विनम्रता देखो मेरे राम जी की विनम्रता किसको कहते हैं? विनम्रता साहब, क्या विनम्रता रही होगी। रामचरितमानस उत्तरकांड 58वां दोहा, भवबंधन से छूट गई नर जप जाकर नाम, एक बंदे को चमका हो गई कि क्या हो रहा है ये, क्या ये भगवान है? नाम बताना, मैं भूल गई हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 58। मैं नाम भूल गई, मुझे याद दिलाना अगर आपको याद आ जाए। दोहा नंबर 58, क्या बोला वो? नारद जी मिल गए सामने तो उड़ता उड़ता फिर रहा था, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, फुर्सत नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, तुम वैकुंठ की पार्किंग से निकल करके इधर क्या कर रहे हो? याद करना किसकी बात चल रही है। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी से बोले बड़ा परेशान हूं, मेरे को दिक्कत आ गई है बहुत बड़ी। बोले तुमको क्या दिक्कत आ गई? बोले नहीं बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। बोले क्या? कि भव बंधन ते छूटई नर जपी जाकर नाम। भवबंधन से छूटई, जिसका नाम सुन करके लोग भवबंधन से छूट जाते हैं, उसने मेरे को इमरजेंसी में बुलवाया कि मेरे को नागपाश में बांध दिया है, तू आ। मुझे नाम याद नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं तो भूल गई। तो सोचो आप किसको मोह हुआ है, जिसकी पीठ पे बैठ करके नारायण सुदर्शन लेकर के घूमते रहते हैं, जो जब तक ना बजे और अब बड़ी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका है साहब, महत्वपूर्ण भूमिका। उसका बजना, जीते जी उसका बजना जरूरी। सुनना, बोलो, जीते जी उसका बजना जरूरी और मरने के बाद उसका बचना जरूरी। वो नहीं बचेगी तो उद्धार ही नहीं होगा। नहीं समझे क्या? गरुड़ नहीं बजेंगे तो पूजा नहीं होगी, गरुड़ पुराण नहीं बचेगी तो मोक्ष नहीं होगा। दोनों में जरूरी है वो, जिंदगी के साथ भी।
ये सबसे महत्वपूर्ण, अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ अवर लाइफ, आपकी और मेरी, हम सभी की। तो किसी ने पूछा, एक छोटा सा चुटकुला है, बोले एक व्यक्ति वहां ऊपर मंजिल देख रहा था, 10 मंजिल 10 मंजिल 10 मंजिल। तो वो कोई ऊपर से झांक रहा था, तो नीचे वाले ने पूछा कि क्यों रे? मालवा के लोग, मालवा की भाषा बोल दो, थोड़ी सी चुटकुला है एक। तो उसने पूछा मालवा के सीधे साधे लोग बंबई जाके, तो बंबई में बिल्डिंग देखी, उन्होंने कहा क्यों रे? अगर कोई वाती गिरे तो कई बचे। मतलब उनने उसे पूछा कि क्यों रे? मालवा का व्यक्ति बहुत सीधा और भोला वाला होता है। उसने ऊपर देखा कि क्यों रे? कोई वाती गिरे तो कई बचे। तो पास वाले ने जवाब दिया, बोले कहीं नहीं बचे, फिर तो घरे गरुड़ पुराण बचे। जिंदगी के साथ भी घंटी नहीं बजेगी तो पूजा नहीं होगी, और बाद में वो भी जरूरी, उसके बिना अधूरा। तो मेरे को नाम नहीं याद है मैं किसकी बात कर रही हूँ। अच्छा माता है तो नहीं, गरुड़ जी की बात है, गरुड़ जी की बात है। और टेंशन में आ गए साहब, और कितने लोगों को दिया उन्होंने टेंशन। देखो आप पढ़ो, मैं एक निवेदन करूंगी, जो लोग घर बैठे हैं ना, 2 मिनट के लिए रामचरितमानस खोल लो, आप लेके आ जाओ पूजा के घर में से, 2 मिनट खोल लो आप तो पढ़ो, आपको मजा आएगा। रामचरितमानस उत्तरकांड 58वां दोहा। तो वो कह रहे हैं कि भैया भव बंधन से छूट ही, नारद जी मिल गए। नारद जी कहते किधर घूम रहे हो गरुड़ महाराज? पार्किंग में से निकल के नारायण भगवान वहां इंतजार कर रहे होंगे। तो गरुड़ जी कहते नहीं मैं तो टेंशन में हूँ बड़े। बोले क्या? कि दुनिया के बंधन काटने वाला मेरे को बुलवा रहा है कि मेरे ये सांप का बंधन काटो। क्या हो रहा है ये? नारद जी जानते तो सबसे। बोले मेरे पास जवाब नहीं है। सुनना, जवाब कहाँ मिलेगा इनको, मेरे पास जवाब नहीं है। फिर क्या? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास आ गए। बोले ब्रह्मदेव, दुनिया का बंधन काटने वाला, मेरे को क्यों बुलवाया राम जी? क्यों ऐसे, मुझे मेरी जरूरत पड़ गई? ब्रह्मा जी बोले मैं तो व्यस्त हूँ भैया, कहीं और जाके बात करो। तो ये आ रहे थे, इधर से ही निकल रहे थे नीलकंठ से, और मिल गए भोलेनाथ। 7 नंबर का दोहा, दूसरी चौपाई। तो वो भोलेनाथ मिल गए माता पार्वती के साथ। तो वो जा रहे थे अपने परिवार के साथ कहीं बद्रीनाथ का दर्शन करके, तो मिल गए गरुड़ देवता बीच में। बोले रुको 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 रुको, भोलेनाथ रुकिए। भोलेनाथ ने कहा भाई बोलो क्या बात है? बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है बात, भगवान तो सबके बंधन काटते, मेरे को क्या जरूरत पड़ गई बंधन काटने की, मेरे को ज्ञान दो। भोलेनाथ ने कहा रुको एक मिनट। नंदी से उतरे, पहले तो इधर आओ साइड में। कहाँ जा रहा हूं मैं? कहाँ नहीं जा रहा हूं, किधर से आ रहा हूं? परिवार साथ में, पत्नी साथ में, बच्चे साथ में, मेरा कोई घूमने का मन होगा, हमारी फैमिली ट्रिप हो गई, और तुम बीच रास्ते में शुरू हो गए कि मेरे को ज्ञान दो। ये भोलेनाथ बोले पढ़ना आप चौपाई रामचरितमानस में, बता रही हूँ आपको, 60 दोहे के बाद दूसरी चौपाई। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किधर घूमने जा रहा हूँ, कहाँ मेरी मानसिकता है अभी, कहाँ भगवान का नाम मैं ले रहा हूँ, और तुम पूछने आ गए कि मेरे को बताओ, मेरा भ्रम दूर करो। मेरे को नहीं पता, तुम जाकर के, तुम्हें जवाब मैं नहीं दे सकता, कहीं और पूछो कहाँ जाऊं। तब वैकुंठ में भगवान को पीठ पर बिठाने वाले गरुड़ को जवाब मांगने के लिए काकभूषुंड के पास जाना पड़ा कि तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम मुझे बताओ क्या के भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेऊ, नाग पाश कई राम। कैसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि भगवान पाश में बंध गए? तब काकभूषुंड जी ने क्या कहा? बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुनो शिव सुख अज सनकादिक नारद, जे मुनि सब विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा। सबका मत ये कहता है क्या? रामचरितमानस उत्तरकांड। गजब की चौपाइयां हैं साहब, 120 दोहे में, 121वें दोहे में गजब की चौपाइयां, आप जरूर पढ़िएगा। सब कर मत खगनायक एहा, क्या कि सब छोड़ करके करो राम पद पंकज नेहा। जो आनंद विनम्रता में है वो आनंद अकड़ने में, जो सरलता में है
वो प्रतिष्ठा में, जो झुकने में है, वो उठने में, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, खामोश खड़े रहते हैं, वो मेरा परमात्मा है भगवान। उसने मौका दे दिया है बोलने का, तो ऐसा ना हो कि उलझ जाए फूलों में, कांटों में उलझ जाए, प्रतिष्ठा में उलझ जाए। जिसकी कथा हम सुनने वाले हैं आज, ये उसकी कथा का सार है। कुछ और हो ना हो, परमात्मा का साथ और उसकी कृपा होनी जरूरी है। कब के अंधेरों में तो मैं निकल ही जाऊंगा। सावधान विद्वान लोग, जरा मेरी बात पर ध्यान देंगे। अंधेरों में तो मैं निकल ही जाऊंगा, तकलीफ तो उजाले में है जब मैं तुझे भूल जाऊंगा। अंधेरे में तो तू याद रहेगा, लेकिन उजाले में तू याद नहीं रहेगा। गोविंद, मुझ पर तब कृपा मत करना जब मैं अंधेरे में रहूं, कृपा तो तब करना जब मैं उजाले में रहूं और तुझे भूलूं नहीं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड छठा दोहा 11वीं चौपाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो। मैं अंधेरे में तुझे याद करूं नहीं, मैं बद्री विशाल के पहाड़ में तेरा नाम लूं नहीं, मुझ पर कृपा। पहाड़ में याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, यहाँ तो याद नहीं करते, यहाँ तो याद आ जाता है। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? बताओ। ये सब लोग गलत बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं भी सब झूठ बोल रहे हैं कि हमने भगवान को याद किया, हमने भगवान को याद किया। किया नहीं है, आया है, जगह ही ऐसी है। यहाँ भगवान को कोई याद नहीं करता है साहब, यहाँ तो भगवान याद, बद्री नारायण की यही तो महत्ता है। यहाँ भगवान को याद करना ही नहीं पड़ता है, यहाँ तो भगवान याद आ जाते हैं। पहाड़ों पर भगवान याद आ जाता है। तो ऐसी जगह पर क्या जाना जहाँ भगवान को याद करना पड़े। ऐसी जगह पे आओ ना जहाँ भगवान अपने आप ही याद आता रहे कि तू ही है, अब तेरे सिवा कोई। उजाले में मुझे तेरी जरूरत, अंधेरे में नहीं है। मेरी बात ढंग से समझना आप। लोग कहते हैं भगवान हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, भगवान हमें याद आना दुख में नहीं। तू मुझे दुख में याद नहीं आना चाहिए। कृपा तो ये करना कि जब मैं कच्ची रोटी खाऊं तब तू याद मत आना, लेकिन जब मैं गुलाब जामुन खाऊं तब तू याद आ जाना कि ये मेरी कृपा से तुझे मिल रहा है। तेरी जरूरत मुझे उस समय रहेगी। सबने भगवान को अंधेरे की लाठी समझ लिया कि दुख में रहेंगे तो भगवान काम आएगा। अच्छा, हलवे में तो दुनिया और कंकर में भगवान नहीं होता है कैसा? हलवा खा रहे हैं, बहुत अच्छा बना, और कंकर ए भगवान। ये तो हालत है लोगों की। मिठाई खाएंगे तो सब ठीक, रास्ते पर चले जा रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, बगिया दिख रही है, गुलाब दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, और जहां पत्थर आया हे भगवान। तू मुझे उजाले में, तू मुझे अंधेरे में याद मत आना, तो कृपा करना कि तू उजाले में मेरे साथ बना रहे। उजाले में भी मैं तुझे दुख में केवल याद ना करूं, तू सुख में मुझे याद आते रहना मेरे गोविंद। मैं उस समय तुझे ना भूलूं जब, क्या बोला वो, नाम बताओ, किसकी कथा सुननी है अपने को आज? मैं महलों के अंदर तुझे, मैं झोपड़ी के अंदर तुझे ना भूलूं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब मैं महल में बैठ जाऊं तब भी तुझे ना भूलूं, इतनी कृपा कर दे ना। मैं महलों में मुझे कुछ भी मिल जाए, दो चीजें याद रखना, ये धाम, ये कथा, ये यात्रा आपको एक चीज, केवल एक चीज सिखाती है। बताओ क्या? 2 मिनट का समय है आपके पास, बताइए इस यात्रा ने आपको क्या सिखाया? मुझे तो सिखाया, आपको क्या सिखाया? बताओ क्या सिखाया? सब तमाम लोगों से सवाल है मेरा, जितने लोग यहाँ इधर संस्थान के लोग भी बैठे हैं, बताओ क्या सिखाया आपको वहां पे? नहीं, पर ये तो सही, ताली बजाइए एक बार बुजुर्गों के, यही थे हमारी गाड़ी में, इन्हें का नहीं करेंगे कथा। क्या सीखा हम लोगों ने? या ये ठीक है, ये तो हम 7 दिन से सुन रहे हैं कि कैसी परिस्थिति, घबराना नहीं, घबराना नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन एक शब्द में अगर कोई पूछेगा क्या क्या कहेंगे हम? एक चीज, केवल एक चीज जो सबसे जरूरी है इंसान के लिए, और वो है आपका संयम। अगर संयम आपके पास है तो आपको दुनिया में कहीं हारना नहीं पड़ेगा। अपना संयम कभी भी खोना नहीं चाहिए, ये यात्रा सिखाती है। संयम सिखाया है यात्रा ने। क्या मतलब है संयम का, आपको मालूम है? हम जब चलते हैं यात्रा के लिए
तो नजारे देख करके उछलने लग जाते हैं, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये यात्रा हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। ये पहाड़ से गुजरेगी, ये पर्वतों से गुजरेगी, ये कठिनाइयों से गुजरेगी। आपको ये दो चीज सिखाएगी कि परिस्थिति अच्छी हो तो उछलना मत। हो सकता है आगे पर्वत पहाड़ गिर रहा हो, परिस्थिति अच्छी हो, दो चीजें लेकर जाना मेरी कथा से, बद्रीनाथ धाम से आप लोग। परिस्थिति अच्छी हो तो उछलना मत। जो लोग आ गए यहाँ तक, मैं दो लोगों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आ गए और जो नहीं आए, दोनों के लिए बराबर बात बोलनी पड़ेगी। जो आ गए उनके लिए मेरा कहना है कि परिस्थिति अच्छी हो तो उछलना मत, और जो नहीं आए उनके लिए परिस्थिति बुरी हो तो कभी फिसलना मत। ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। वो फिसल गए, हम उछल गए। क्या? वो फिसल गए, हम उछल गए। यहाँ आते आते कितनों के चेहरे बदल गए। यहाँ आते आते तो ना तो उछलना है ना फिसलना है। संयम, क्या? ठहरना है गंगा की तरह। आपको गंगा बनना है, गंगा। आपको झरना नहीं बनना है, झरना नहीं, गंगा बनना। आपको गंगा बनाना है, मुझे गंगा। ना तो उछलना है ना फिसलना है, ठहरना है गंगा की तरह। जब तक ठहरी रहेगी, वो ठहराव के साथ थोड़ा तो देखे, इतने घाटों ने पूजा की होगी गंगा की, लेकिन किसी घाट पर गंगा रुकी नहीं। वो ठहराव आया है, सबका उद्धार किया, लेकिन ना तो उछली है ना फिसली है, वो चली है तो सीधे सागर तक मिलने के लिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, यहाँ आए हो तो उछलना मत, नहीं आए हो तो फिसलना मत, गंगा बन जाना। नारायण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ मैं तुम्हारे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से। परीक्षित कथा सिखाती है, अच्छे समय में उछलो मत और बुरे समय में फिसलो मत। गंभीरता बहुत जरूरी है आप में, हम में। संयम, संयम से बड़ी और कोई चीज नहीं है साहब, बहुत बड़ी। आप बिना आचार विचार, ना पृथ्वी ना जल ना अग्नि वायु धोनर्वा भवान, निरपेक्षो निर्विकारो नितसत्वस्थो आत्मवान सुखी भव। अष्टावक्र गीता क्या क्या बोली गीता ने, क्या क्या कहा। तू उछलना मत, तू फिसलना मत, बस संभलते जाना। ये तेरे जीवन का सार होना चाहिए। ये पर्वत, ये पठार, ये सब झरने नदियां सब आज छूट जाएगा, सब जाने वाले हैं। अब आधे लोग तो जा चुके हैं, आधे लोग चले जाएंगे, कुछ जाकर के आ गए हैं। क्यों? मैंने तो सुना था कि आप जा रहे हो। सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी में बैठ गए हैं। अब तक भी 6 दिन की कथा सुनने के बाद भी इनको यही लग रहा था कि अपनी मर्जी से दुनिया चल रही है। यहाँ आना तो अपनी मर्जी में है, लेकिन भेजना है कि नहीं भेजना है। 6 दिन की कथा सुन ली, 7वां दिन छोड़ के जा रहे थे आप। ये सबके नाम है मेरे पास जो 5 बजे बैठ गए थे बस में। इन्होंने घर, अच्छा अभी लाइव टेलीकास्ट में इनके घर वाले देख रहे होंगे, बोले कहाँ से फोन आया? बोले बस फोन आ गया, निकल गए 30 किलोमीटर। तो वो टीवी पे देख के पूछ रहे हमसे कि ये तो निकल गए थे, फिर ये वापिस कैसे आके बैठ गए? भैया जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी आप यहाँ से जाने वाले। और रोक दिया उसने कि आने में भी जल्दी और जाने में भी जल्दी, यहीं बैठो कथा सुन के जाओ। ऐसे कैसे चले जाओगे? आज जाने की यूं ही पहलू में बैठे रहो। कहाँ भाग रहे हो? किस बात की जल्दी है, हमको समझ में नहीं आ रही है बात। यूं ही पहलू में बैठे रहो आज। ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की। फिर भगवान मौका देगा, फिर आएंगे, फिर भगवान मौका देगा, फिर आएंगे। लेकिन ये वो क्या है,
एक बहुत अच्छा गजल चल रही थी शुरू में यहाँ पर कि आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, जो गुजर गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने, ये दिन जो निकल रहे हैं ये वापस आने वाले, कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, किधर? सबका घर परिवार इंतजार तो कर ही रहा है, लेकिन हम कहाँ भागेंगे, कहाँ दौड़ेंगे? तो भैया मेरे कहने का मतलब परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे, धन्य है तू राजा, और तू क्या चाहता है, तू बोल दे तो मैं क्या तुझे अमर कर दूं? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव नष्टो मोहा स्मृतिर्लुब्धा, श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक, नष्टो मोहा स्मृतिर्लुब्धा तत् प्रसादात् मया च्युतम् स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। क्या बोल रहे हो आप कि अमर कर दोगे? इससे ज्यादा अमर और कौन होगा कि जब जब भी भागवत आएगी तब तब मेरा नाम पुकारा जाएगा, तब तब मैं गाया जाऊंगा, तब तब मैं सुनाया जाऊंगा। परीक्षित नाम अमर हो गया साहब, मर के भी नाम अमर है उसका जग में, नित्य हरि नाम का जो पूजन किया करे धन्य हो जाता है वो। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं। परीक्षित तू मुझसे पूछ रहा है कि हाथ जोड़ लिए, आप कह रहे हैं मुझसे कि अमर कर दोगे? इससे ज्यादा अमर भागवत और कहाँ करेगी कि जब जब भी जगत में नाम आएगा तो मुझे भागवत के रूप में याद रखा जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की। और कहाँ तक पहुंचना है और कहाँ तक जाना है? यहाँ मेरी मंजिल पूरी होती है, मैं आपके चरणों में प्रणाम। 7वां दिन